हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है रामचरितमानस के पाठ में। और आज हम फिर 5 पृष्ठ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हर दिन हम पढ़ते हैं 5 पृष्ठ, और आज जो पृष्ठ संख्या है वह 331 से 335 तक हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं रामचरितमानस का पृष्ठ क्रमांक 331 से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 331 से अब हम पढ़ने वाले हैं। सखी सिया पुनुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अब और उनके पुण्यों की सराहना करते हुए गान कर रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारु जोर, सादर उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रहूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ती थी। तब हारकर वे श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गई। दोहा। निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़ देत। बंधु समेत सहित सूत परछि, सब चली लिवई निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परचन करते हुए माताएं महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही उन्हें अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ सबके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुलहिन मंगल निधि। बारही बार आरती करही, व्यंजन चारु चमर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दूल्हे और दुल्हन की धूप दीप और नैवेद्य आदि के साथ पूजा की माताएं बार बार आरती कर रही है, और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा ढंवर चल रहे हैं, ढर रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम दत्व जनु जोगी, अमृत लय जनु संसत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही है, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही है मानो योग ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। सदा के रोगी मानो अमृत पा लिया है। जनक रंक चनु पारस पावा, अंधई लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सुर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया है, अंधे को सुंदर नेत्र का लाभ मिल गया है, गूंगे के मुख से मानो सरस्वती जी विराजमान हो गई हैं, और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली है। यही सुखते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंदु। भाइन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदु। सियावर रामचंद्र की जय। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करही, बर दुलहिनी सकुचाही। मोद विनोद बिलो की बड़, राम मन मुस्काही। सियावर रामचंद्र की जय। माताएं लोक रीति करती है और दूल्हे दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूज विधि की, पूजी सकल वासना जी की।
सब ही बंदी मांगहि वरदाना, भाई सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करते माताएं यही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लिन्हे, जान बसन मणि भूषण दिन्हे। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर ले रही है। उसके बाद राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आय सुपाई राखी उर राम ही, मुदित सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन बदे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देई सोई सोई। सेवक सकल भजनिये नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं, राजा विशेष प्रसन्न होकर उन्हें वही वही चीजें देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने अनेकों प्रकार के नाना प्रकार के दान और सम्मान से उन्हें संतुष्ट कर दिया। दोहा। देहि आशीष जोहारी सब, गावहि गुण गुण गाथ। तब गुरु भूसुर सहित गृह, गबनु किन्न नरनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। सब जोहार करते हुए, वंदन करते हुए आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दिन्नी, रोक वेद विधि सादर किन्ही। भूसिर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेदों की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारे सकल नवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए। आदर दन दान प्रेम परिपोषे, देते आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे सभी संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि किन्नी गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। किन्ही प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लिन्न पग धूरी। राजा ने गाधीपुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने बहुत ही प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जोगवत रह नृपुर रनिवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, किन्हीं विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उसका मन जोहाते रहे तथा जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा के अनुसार आगमन की, आराम की दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों को पूजा किया और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति नहीं थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। दोहा। बंधु समेत कुमार सब, रानी सहित महिषु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देते आशीष मुनीषु। सियावर रामचंद्र की जय। बहुओं समेत सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। विनय किन्न उर अति अनुराग, सुत संपदा राखी सब आगे। ने गुमागे मुनि नायक लिन्हा, आशीर्वाद बहुविधि दिन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को सारी संपत्तियों को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा और उनसे विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धर राम ही सिय समेता, हरसी किन्न गुरु गवनु निकेता।
विप्रवधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बाहुरी बोलाए सुहासिनी लिन्नी, रुचि विचारी पहिरावनि दिन्नी। नेगि नेग जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। फिर सब सुहासिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुला लिया गया और उनकी रुचि के अनुसार उनको पहिरावनी दी गई। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते रहे और राजाओं के शिरोमणि राजा दशरथ जी अपनी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देखी देखी रघुबीर विवाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी छाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और प्रियजन जानकर उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया, देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए कहते हैं। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। सियावर रामचंद्र की जय। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पुरी उछाहु। जहर निवास तहाँ पग उधारे, सहित बटु किन्न कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार करते हुए पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया और जहां रनिवास था वे वहां पधारे, बहुओं समेत उनके कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकय भयो सुख जेता। बधु सब प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को सहित गोद में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्हें उनका प्यार दुलार किया। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहे भूप जिमि भयो विवाहु, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। यह समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनी करनी। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन करके राजा ने भाट की बहुत तरह से प्रकार किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत ही खुश हुई। सूतन समेत नहाय नृप, बोली विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन किन्न अनेक विधि, घरि पंच गई न राति। सियावर रामचंद्र की जय। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए और यह सब करते करते बहुत 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाए। सभी सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई है। सबने आमचन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रबोध विनोद बढ़ाई, समूह समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व,
समय और समाज सभी मनोहरता को। कहीं न सकहि सत सारद सेसु, वेद बिरंचि महेशु गणेशु। सो मैं कहो कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिरि धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते हैं, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान करके कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 331 से 335 तक पढ़ा है और आज की कथा यही समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।